Good morning, student. Today we are going to learn our chapter number 3, which is data handling of standard 7. In our previous video, we studied up to exercise 3.2. Today we are starting from the exercise 3.3. This exercise is related to bar graph. Exercise 3.3 का first question है, use the bar graph जो फिगर 3.3 यानी कि ये फिगर में हमको दिया है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो बाय ग्राफ में क्या है, पेट्स ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ठीक है, वो उसका डेटा है। यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है और यहाँ पे पेट्स का डेटा है। देखो यहाँ पे डॉग, कैट, रैबिट, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, वो सब यहाँ पे सब कुछ लिखे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कि सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, ये क्या है, कैट। तो उसका सिंपल आंसर क्या आएगा, ए का आंसर आएगा कैट, ठीक है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। डॉग तो कितने स्टूडेंट है, तो यहाँ पे देखना ये स्टूडेंट का ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम जानते हैं कैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। डॉग एज अ पेट यानी कि कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 8 स्टूडेंट, तो सिंपल आंसर आ गया उसका 8 स्टूडेंट, ठीक है। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द बार ग्राफ इन फिगर 3.4, ये फिगर 3.4 है, ठीक है। उसका बार ग्राफ हमें रीड करना है। विच शो द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उस जो 5 सालों में जो बुक है उनका सेलिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बार ग्राफ दिया है, और ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मैनी बुक वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992, ठीक है। तीनों सालों में कितनी बुक सेल हुई वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें हम अप्रोक्सीमेट फाइंड करेंगे, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए हमें एग्जैक्ट स्केल यहाँ पे बताए नहीं, यानी कि हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो अप्रोक्सीमेट यानी नियरेस्ट होगी। देखो फर्स्ट वाला क्या आएगी, इन 1989 वेर अबाउट 180। देखो 1989 यानी देखो ये 200 है, और 200 के थोड़ा नीचे अभी देखो ये जो स्केल है, यानी कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 यानी अप टू 100 है। फिर क्या है कि 110, 120, 130, 150, यानी कि एग्जैक्ट बीच में आएगा 150, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 150 आ जाएगा, और उसके ऊपर है ये, देखो ये उसके ऊपर है, यानी कि 200 के थोड़ा नीचे, यानी कि हम अप्रोक्सीमेट उसके वैल्यू लिया है यहाँ पे 180, ठीक है। वैसे ही 1990, अभी 1990 में देखो मैंने लिया है अप्रोक्सीमेट लिया है 475, ठीक है, 475, क्योंकि देखो एग्जैक्ट बीच में यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी कि उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिया है 475। अभी अप्रोक्सीमेट यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसका 425 लिख दो, ठीक है, अभी इसके ऊपर ही है, ठीक है, और इसके 590 भी नहीं लिख सकते हम, ठीक है, 475 लिखा है। और इन 1992 में कितने हुए, वैसे ही हुए 225, देखो 1992 में 225, यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बीच से थोड़ा नीचे, यानी कि 225। वैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वार अबाउट 475 बुक सोल्ड, हमको पता है 1990 में, ठीक है, तो उसका आंसर तो मिल गया इन 1990, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अबाउट 225 बुक सोल्ड इन, अबाउट 225 बुक किस में, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया, ये कब हुई थी 1992 में। यानी दोनों आंसर फर्स्ट जो सेकंड का आंसर तो हमें इसमें से मिल जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेर फ्यूअर लेस देन 250 बुक सोल्ड, यानी कि 250 से कम। देखो पहले तो यहाँ से ही पता चल जाता है, देखो ये तो 200 से ही कम है, ठीक है, यानी कि पहला तो 1989 हमको मिल गया, दूसरा है 1992, देखो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, तो ये 250 से कम है, ठीक है, यानी कि 1989 एंड 1992, बाकी सारे तो कितने हैं, ज़्यादा है बहुत, ठीक है। 250 यानी कि 250 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा,
ठीक है, उससे कम। अगर ये ग्राफ हम देखें तो उससे तो छोटा ही जा रहा है, ठीक है। और हमने अप्रोक्सीमेट 1992 में 225 बुक लिखे हैं, दैट मीन्स वो 250 थे तो कम ही, ठीक है। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, ठीक है। कैसे हम एस्टिमेट करते हैं इस बुक को, तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर देखो, हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं। द हाइट ऑफ द बार फॉर 1989 इज स्लाइटली लेस देन, देखो स्लाइटली लेस देन दैट फॉर 200 से स्लाइटली लेस देन है, ठीक है, 200 बुक्स। Therefore about 180 बुक्स were sold in 1989, यहाँ पे 19 लिखना है, ठीक है, 1989, ठीक है। 1989 में ये उसका अप्रोक्सीमेट आपने कैसे किया, तो हमको पता चलेगा 200 से थोड़ा नीचे, स्लाइटली नीचे, ठीक है, स्लाइटली लेस देन, ठीक है, इसलिए हमने उसका क्या लिया है, 180 लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। ये जो डेटा हमको दिया है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं, ठीक है। तो पहले तो डेटा क्या दिया, देखो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80 स्टूडेंट है। तो इसको हमें क्लासीफाई करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में। तो देखो ये मैंने बार ग्राफ बनाया, देखो ये डेटा है हमारा, ठीक है। 5th में 135, ठीक है, 6th में 120, वो सारा यहाँ पे लिखा है, देखो ये बार का है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, पहले आपको क्या ड्रॉ करनी है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हम जानते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे आएंगे और क्लासेस यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस से मैंने क्या लिखा है, क्लासेस लिखा है। वैसे देखो पहला तो मैंने 5th क्लास में पहला स्टार्ट किया है, 5th क्लास में। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 135, ठीक है। अभी पूरा डेटा देखने के बाद मुझे ऐसा पता चलता है कि हम यहाँ स्केल क्या लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे 120 यानी कि हाईएस्ट डेटा कितना है, 120 तक ही है, ठीक है। यानी कि वन स्केल यानी कि देखो ये 10 स्टूडेंट हम लेंगे, ठीक है, तो ये जो सारा डेटा है उसको हम इजीली पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 10 स्टूडेंट में ये 5 वाला भी फिगर आता है और 0 वाला भी फिगर आ जाता है, यानी कि स्केल जो हम पुट करते हैं उसमें हमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। हम क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो कैसा है, या तो पीछे 5 है या तो 0, यानी कि 10, और वो ईजी रहता है हमारे लिए। यानी कि यहाँ पे स्केल आया है 10, 20, 30 अप टू 140 मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेटा क्या है, 120 है, सॉरी 135 है। यहाँ पे हाईएस्ट डेटा क्या है, 135, और इसलिए मैंने स्केल यहाँ पे क्या लिया है, 140 लिया है, ठीक है। तो अभी इसको हमें प्लॉट करना है, जैसे कि 5th में 135 है, 5th में कितना है, 135, यानी कि ये रहा 130, ठीक है, और ये रहा 140, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में, यानी कि ये क्या आ गया, 135 आ गया, ठीक है, 135। सेकंड 6 का डेटा क्या है, 120, ठीक है। बीच में सभी में मैंने सेम गैप यहाँ पे छोड़ी है, देखो आपको भी ऐसा ही करना है, एक बार ड्रॉ करने के बाद जो गैप आपको लीव करना है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा गैप उससे अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा है 120 यहाँ पे मिल गया, तो पहले ये ड्राइव, फिर ये बन गया 6 का। उसके बाद में है 95, यानी कि ये 95, 90 एंड 100 के बीच में हो गया 95, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको पूरा सारा जितना दिया है वो सारा पुट कर देना है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्केल कैसे डिसाइड करना है। अगर पीछे 5 और 0 वाला यूनिट है तो ऑलवेज हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट या 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट ले सकते हैं। अगर 5 लेते तो पर ये ग्राफ में ये नहीं, ये डबल हो जाता, ठीक है, यानी कि ये बार ग्राफ हमारा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ में इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे आपने कौन सा डेटा लिया है वो, वाई एक्सिस पे आपने कौन सा लिया है, ठीक है, और स्केल कंपलसरी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं।
हाउ वुड यू चूज द स्केल, आपने स्केल कैसे चूज किया? बहुत ही सिंपल है, देखो हियर द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 135, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 135 है, ठीक है, विच इज लेस देन 140, और वो 140 से कम है, इसलिए हमने क्या किया, देयरफॉर वी कैन चूज द स्केल फ्रॉम 0 to 140, इसलिए हमने स्केल 0 to 140 लिया, ठीक है, उसे कम नहीं लिया, ठीक है। विच इज नाइदर टू लॉन्ग और नॉर टू स्मॉल, वो क्या है कि इतना लंबा नहीं और इतना छोटा भी नहीं। बाय चूजिंग स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, हमने क्या लिया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिया, ठीक है। एंड टेकिंग क्लास अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और क्लासेस हमने एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वी ड्रॉ द बार ग्राफ एज सोन, जो हमने अभी दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वो तो हमको इसमें से ही पता चल जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, यानी कि फिफ्थ में कितने हैं? 135 है, ठीक है, और मिनिमम कितने हैं? मैंने यहाँ पे नहीं लिखे है, ठीक है, मिनिमम कहाँ पे है? देखो सबसे 10th में है, ठीक है, 80 स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम स्टूडेंट 135, ठीक है, एंड मिनिमम स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लिखे है, तो एंड 10th क्लास हैविंग अ मिनिमम स्टूडेंट वो कितने हैं? 80, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 10, अभी देखो रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है, और किस किस का? 6 का एंड 8 का, क्लास 8 6, तो इसमें रेशियो फाइंड करने में हम क्या करते हैं? वन टाइप ऑफ डिवीजन करते हैं, 6 to 8, यहाँ पे 6 to 8 लिखा है, 6 to 8, यानी कि पहले ऊपर जो न्यूमरेटर 6 का आएगा, 6 में कितने हैं? 120, तो ऊपर उसे लिखना है, टू 8, 8 में कितने हैं? 100, तो 100 नीचे लिखना है, ठीक है, 8 में कितने हैं? 100, फिर ये क्या किया? 0 0 कट हो गया, ठीक है। अभी इसका हम कट शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 2 जा, और ये क्या होगा? 5 2 जा, ठीक है। अभी ये भी कट हो गया, तो 6/5 आया। तो रेशियो को ऐसे ही लिखा जाता है, वो याद रखो, रेशियो को हम ऐसे 6:5, ठीक है, 6:5, ठीक है, इसे अपन में नहीं लिखा जाता, 6:5 ऐसे लिखा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की जो एग्जाम होती है उसमें स्टूडेंट ने क्या क्या डिफरेंट सब्जेक्ट में परफॉर्म किया, वो उसका डेटा हमको दिया है। यानी कि यहाँ पे जो बार ग्राफ होगा वो कैसा होगा? डबल होगा, डबल बार ग्राफ होगा, ठीक है, यानी कि जो बार एक नहीं दो हो गए, क्योंकि इसका भी होगा एक स्टूडेंट का और दूसरा फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों का होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 थे, दूसरे में 70 आए, हिंदी में 72 थे, दूसरे में 65 आए, मैथ्स में 88 थे, 95 आए, साइंस में 81 थे, 85 हुए, और सोशल साइंस में 73 थे, और सेकंड टर्म में कितने आए? 75 मार्क्स आए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। तो ये बार ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका बार ग्राफ इसके अकॉर्डिंग हमें बनाए, पर यहाँ पे हमें दो बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बार ग्राफ मैंने फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म वाला है जो दो ऐसा डैसिस में है, और फर्स्ट टर्म वाला ऐसा ही है, ठीक है। अभी देखो इंग्लिश में फर्स्ट में कितने मार्क्स आए? देखो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स और दूसरे में 70 मार्क्स। अभी इन सारे डेटा को देखने के बाद पहले तो आपको स्केल चूज करना है। स्केल आप कौन सा चूज करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, स्केल इज इक्वल 1 इट इज इक्वल टू 10 मार्क्स यहाँ पे मिलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 से ज़्यादा किसी के मार्क्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 10 20 30 वैसा स्केल लिया है, ठीक है। स्केल इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं? फर्स्ट टर्म में आए 67 मार्क्स आए, कितने आए? 67। तो यहाँ से देखना है 67, यानी कि देखो, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है 65, यानी कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ये होगा 65, यहाँ पे डार्क लाइन होगी, ठीक है, और उसके दो ऊपर अभी देखो ये जो छोटी छोटी लाइन दैट मीन्स 1 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये 65 67 एंड 66 एंड 67 ये हो गया। सेकंड में कितना है? 70 मार्क्स, यानी कि सेकंड में टर्म में 70 मार्क्स, ठीक है, ये पूरा 70 आ गया। फिर ये फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का हो गया।
वैसे ही देखना है हिंदी में कितना है 72 एंड 65, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कितना है 72 मार्क्स। तो यहाँ पे देखना है ये हो गया 70 और उसके ऊपर दो छोटी छोटी लाइन यानी कि 72 और 65 यानी कि 60 और 70 के बीच में यानी कि ये हो गया 65। वैसे ही आपको ये पूरा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। पर बार ग्राफ में ये चीज़ें, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिखना है, ठीक है, स्केल लिखना है, और ये जो ब्लैंक वाला है वो क्या है फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, और जो ये शेडेड है वो जो बार है वो फर्स्ट टर्म का बार है, और जो शेडेड है वो सेकंड टर्म का बार है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इतनी सारी चीज़ें आपको पुट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। देखो परफॉर्मेंस फर्स्ट टू सेकंड टर्म में जब वो एग्जाम किस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो हमें पहले तो सबका क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यानी कि देखो यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में थे 67 और दूसरे में थे 70 मार्क्स, यानी कि 70 माइनस 67 यानी कि 3 मार्क्स का हमें क्या हुआ है यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। वैसे ही हिंदी में देखो कितने मार्क्स आए 72 एंड 65 यानी कि 65, ठीक है, 65 माइनस हमें क्या करना पड़ेगा 72, क्योंकि हम सेकंड टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड में कितना इंप्रूव हुआ है, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ेगा। यानी कि देखो यहाँ पे 70 माइनस 67 किया है, वैसे यहाँ पे 65 माइनस 72 होगा, वैसे 95 माइनस 88, सबका सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें पता चला कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि 7, यानी कि ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव इन द मैथ्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें इंप्रूव हुआ है। वैसे ही देखो इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूव द लीस्ट, सबसे ज़्यादा कम किस में हुआ है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस सोशल साइंस। देखो सोशल साइंस में कितना हुआ है, ओनली 2 हुआ है, ठीक है, सबसे कम, ठीक है। और लास्ट में हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, गॉन डाउन यानी कि माइनस में वैल्यू आई हो, ठीक है, यानी कि ये हिंदी में ऐसा हुआ है। देखो 65 था, ठीक है, यानी कि देखो हिंदी में 72 में से 65 हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस गॉन डाउन, उसको ऐसा कहते हैं, यानी कि बहुत खराब परफॉर्मेंस कह सकते हैं। यस द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन, यानी कि फर्स्ट टर्म से भी कम मार्क्स आए, ठीक है, फर्स्ट टर्म से भी कम मार्क्स आए। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसा ही है, आपको बार ग्राफ बनाना है, यहाँ पे डिफरेंट डेटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसके पिक तो मैं आपको भेज ही दूंगा, पर अपने आप आपको सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखो 5 का तो ग्राफ मैं आपको भेज दूंगा, पर 6 का तो टोटली आपको खुद करना है। देखो 6 नंबर में क्वेश्चन में आपको ऐसा कहे कि टेबल 3.1 ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है, पर कब स्टार्टिंग में दिया है, पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये टेबल दे दिया है, यानी कि आपको आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। दोनों में आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, इसका पिक तो मैं आपको भेज दूंगा, पर आप अपने हिसाब से करना, अगर नहीं पता चलता तभी मेरे पिक में चेक करना, ठीक है, और उसे आप क्रॉस वेरीफाई भी मेरे पिक के साथ कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों, इसका भी पिक आ जाएगा, ग्राफ का भी पिक आ जाएगा, और इसका पिक नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको खुद करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है, ये आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। सेम यही प्रोसीजर आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, सेम यही प्रोसीजर, कैसे स्केल यूज़ करना है वो याद रखना, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ये जो बार ग्राफ के अंदर यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आपका हो जाए तब मुझे व्हाट्सएप भी करनी है, ठीक है। हैव अ गुड डे।